यकीन दिलाता हूं और वादा करता हूं, अगर हॉस्पिटल 8 महीने में बनके तैयार नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। पत्रकार कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि यदि ये योजना को हम चालू नहीं करेंगे 8 महीना के अंदर तो हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या बाकी योजनाएं जो आपके पिताजी के ने लाया था और आपके पिताजी के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ था बनना, ये योजना भी चालू होगा कि नहीं होगा? ये चालू योजना कि मेरे पिता ने अपने कार्यकाल में कितने अस्पताल बनवाए, अब उन्होंने जब बना के दे दिया तो एक विधायक को तो खुश होना चाहिए कि उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। भैया पूर्व विधायक जो बनवाया वो हार गया, तो उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया। मैं तो बाटुल जी के जो भी कार्य बाटुल जी के द्वारा अधूरा छोड़ा गया है उस कार्य को मैं पूरा कराने में प्रतिदिन तत्पर हूं। अगर पूर्व के विधायक के द्वारा ये बनाया गया है और वर्तमान विधायक ने इसका काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं किया, उसके कारण ये खंडर हुआ। तब उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जाता है, एनओसी मिलता है, स्वास्थ्य विभाग के बाद उसका प्राकलन तैयार होता है कि कितने डॉक्टर्स उससे पोस्टेड करने, कितने नर्सेज पोस्टेड करने, ये सब बन के तब तो स्वीकृत हुआ। और स्वीकृत होने के बाद आपने उद्घाटन नहीं किया, उठाया, लेकिन सरकार भी उन्हीं की थी ना, सरकार भी उन्हीं की थी। तो इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा था इतना बड़ा फंड का, लेकिन सरकार भी सो रही थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस बात का हम उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, आने वाले समय में उस बात का भी उल्लेख करेंगे कि उस समय विधायक यदि इसका उद्घाटन किए होते, हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए किए होते, तो ये योजना अभी ये अस्पताल चलता। ऐसा है कि कल बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह सिजुआ गए थे और सिजुआ में भुटवे में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है 6 बेड का, वो उसका निरीक्षण में गए थे। मेरा जयमंगल सिंह से कहना है कि पूरी जानकारी लेकर के तथ्यों के साथ इस विषय को रखने का काम करें, क्योंकि उस समय ये योजना विभाग के द्वारा ठेकेदार को विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ था, उसका पेमेंट अधूरा था और उसके बाद में अभी पेमेंट उसका हुआ कि नहीं हुआ ये मालूम नहीं है। लेकिन वो योजना उसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव के बाद में आपने कई बार कहा है और चुनाव के क्रम में भी आपने कई बार कहा है कि हमारे पिताजी ने जो इन हॉस्पिटलों को, विभिन्न तरह के जो हॉस्पिटल हैं जिसमें से गांगजोरी CHC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है 30 बेड का, पिछरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का, बोकारो थर्मल फेज 2 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC, गांधीनगर आयुष अस्पताल, इसके अलावे आराजू PHC, गांगजोरी पंचायत के बिरसाड़म में PSC, जैना मोड़ रेफरल अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल और आवास, उसके बाद चांदो PHC, हरधवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, इसके अलावे आपके कानीडी चलकरी दक्षिण में PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जगासुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गझंडी में है, अंगबाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC जो 6 बेड का है वो है, सिजुआ घुटवे PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका आप निरीक्षण करने गए थे, सुभाष नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पूर्व शिक्षा मंत्री के गांव स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके अलावे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बाराडी उप स्वास्थ्य केंद्र, बलरामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र, बेवली उप स्वास्थ्य केंद्र, मायापुर उप स्वास्थ्य केंद्र, चलकरी दक्षिण झुंझुनू उप स्वास्थ्य केंद्र और ढोड़ी ग्राउंड के बगल में जो नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग स्कूल बना है वो कब चालू होगा, ये बेरमो की जनता जानना चाहती है। और आपने कल अपने पेपर कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि यदि ये योजना को हम चालू नहीं करेंगे 8 महीना के अंदर तो हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या बाकी योजनाएं जो आपके पिताजी के ने लाया था
और आपके पिताजी के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ था बनना, ये योजना भी चालू होगा कि नहीं होगा, ये चालू योजना, ये सारी योजनाएं कब तक चालू होगी और उसका लाभ कब तक मिलेगा, क्या ये भी जानना चाहती है बैरमो की जनता कि जिस तरह से एक एक जहां पीएचसी है, वहीं सीएचसी है, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक पंचायत में इस तरह का 3-3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक योजना चल नहीं पा रहा है। तो ये इतनी योजनाएं हैं, तो क्या ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मापदंड के अनुकूल है क्या, ये भी बैरमो की जनता जानना चाहती है। इसके अलावे आपने कई बार कहा जैना मोड़ ग्रिड का उद्घाटन जल्द होगा, दुग्धा ग्रिड का भी हम पूछना चाहेंगे, बैरमो की जनता पूछना चाहेगी कि दुग्धा पावर ग्रिड का कब उद्घाटन होगा, मायापुर पावर ग्रिड का कब उद्घाटन होगा, ताकि 7 दिन और 24 घंटा पर्याप्त रूप से लोगों को बिजली मिल सके। आप इन सारी बातों को भी बैरमो की जनता को आप अपने माध्यम से इसको अवगत करावें, और नहीं तो बिना तथ्यों का, बिना जानकारी का, पूर्ण जानकारी का, आप इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें कह चुके हैं। तो अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ, इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिस बात का हम उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। आने वाले समय में उस बात का भी उल्लेख करेंगे और वो भी बैरमो की जनता आपसे पूछेगी, जानना चाहिए।